एक नए एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि शियाशो और लिली के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। ये देखकर वो दोनों ही भाग रहा था यहाँ से। शियाशो बचाओ के कर चिल्ला रहा था। यह देखकर लिली कहता है कि तुम चुप रहो, यहाँ पर कोई भी नहीं है हमें बचाने के लिए, और फोकस रहो भागने के लिए। और लिली पीछे घूमकर देखता है कि वो ज़ॉम्बी उसके बहुत ही पास आ चुका था, इसलिए और भी ज़्यादा डर जाता है। और देखते हैं कि किसी एक का पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है, इसके वजह से वो गिर जाता है नीचे। लिली को गिरते हुए देखकर शिया उसे उठाने के लिए जाता है। वहाँ पर ज़ॉम्बी को इतने पास आते हुए देखकर लिली शिया को वहाँ पर धक्का देकर भाग जाता है। लिली की ऐसे हरकत देखकर शिया कुछ भी नहीं समझ पाता। देखते हैं कि ज़ॉम्बी उसके पास आकर उसे काट लेता है। शिया की चिल्लाने की आवाज़ वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर लिली सोचता है कि मुझे माफ़ कर देना शिया। जगह से लिली बाहर आते हुए कहता है कि मैं बच गया उस जगह से, मुझे कंटिन्यू करना होगा, सर्वाइव करना। देखते हैं कि लिंक को दोनों लेकर जा रहा था, उसके मुंह को बंद कर देखकर लिली कुछ भी समझ नहीं पाता। उनमें से एक बंदा कहता है कि और ये बहुत ही हैवी है, हम जब वापस आएंगे सबसे पहले मैं इंजॉय करूंगा इस बेबी के साथ। उनका दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि और फिर ब्रदर इसके लिए तुम्हें ज़रूर मारेगा। इसके बाद लिंक का नज़र लिली के ऊपर चला जाता है। लिंक लिली को देखकर कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा था और हम तो समझ नहीं पाते। ये देखकर लिंक पीछे हट जाता है। का दूसरा बंदा कहता है कि वहाँ पर दूसरा लड़की है, मैं जाकर उसे पकड़ता हूँ। उनका पहला बंदा कहता है कि जल्दी से उसे पकड़ना, उसे भागने मत देना। तो इसके पास आते हुए देखकर लिली वहाँ से भागने लगा था डर के वजह से। बंदे के हाथ को डील होते हुए देखकर लिंक को एक मौका मिल जाता है। लिंक को मौका मिलते ही उसके हाथों पर बाइट कर लेता है। बंदा दर्द की वजह से चिल्ला देता है और कहता है कि ये बहुत ही दर्द कर रहा है। कि मौका उठाकर लिंक वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। बंदा लिंक के पीछे भागते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो फिर इसके लिए मैं पे करवाऊंगा तुम्हें। देखकर लिंक वहाँ पर बचाओ कहकर चिल्ला रहा था जोर से। उसके बाद वो बंदा लिंक को पकड़ लेता है। पकड़ जाने के वजह से वहाँ पर रोते हुए जोंगमिंग के नाम ले रहा है चिल्लाकर। बंदा लिंक के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है कि ये जोंगमिंग कौन है। ये इतना कहता ही उसके हाथों पर एक नाइफ आकर लगता है। ये देखकर वो कुछ भी नहीं समझ पाता, कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। जब उसे समझ आता है वो दर्द के वजह से चिल्ला रहा है जोर से। देखते हैं कि वो जोंगमिंग था और लिंक को उठा लेता है उस जगह से जोंगमिंग। पापा जोंगमिंग को देखकर लिंक कहता है कि जोंगमिंग क्या ये तुम ही हो। इसके बाद लिंक वहाँ पर खुश होते हुए जोंगमिंग से कहता है कि क्या तुम ठीक हो ना, थैंक्स गॉड। और इसके बाद ये बंदा वो अपने हाथों से नाइफ को निकालते हुए जोंगमिंग को गालियाँ दे रहा था। बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है हम कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने का, फिर बंदा तुम्हें छोड़ेगा नहीं कभी भी। जोंगमिंग उसकी कुछ भी बातें नहीं समझ पाता और जोंगमिंग उसे मारते हुए कहता है कि वो कौन है। पंच की वजह से वो बंदा दूर चला जाता है। जोंगमिंग अपने पैर को उठा लेता है उसे मारने के लिए। ये देखकर वो बंदा भी घबरा जाता है। जोंगमिंग अपने पैर को उस बंदे के चेहरे पर मार देता है। जोंगमिंग लिंक से पूछता है कि वो दोनों लड़कियां कहाँ पर है। सुनकर लिंक कहता है कि वो वहाँ पर गया है और देखते हैं कि वो बंदा एक बार बेहोश हो चुका है वहाँ पर। जोंगमिंग यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर रुकना। ये सुनकर लिंक भी ओके कह देता है कि लिंक वहाँ पर बैठकर रोते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना शिया, मुझे माफ़ कर देना। लिंक को रोते हुए देखकर जोंगमिंग सोचता है कि अभी ही मैं शिया की लाश को देखा है, इसका मतलब है कि ज़ॉम्बी ने उसे बाइट कर लिया। उसके बाद लिंक लिली से कहता है कि दूसरी बार है बचा है मैंने तुम्हें किसने कहा है कि मेरे बातों को ना सुनने के लिए। लिली अपने आंसू को पूछते हुए कहता है कि इसके लिए गलत था, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मुझे भी पता नहीं था इसके बारे में। लिंक जोंगमिंग से पूछता है कि तुम क्या प्लानिंग करने वाले हो इस दोनों कामिनियों के लिए। सुनकर जोंगमिंग कहता है कि ज़ॉम्बी उन दोनों को टेक केयर कर लेगा। सुनकर लिंक कहता है कि ये तो कितना रूथलेस है। जोंगमिंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग पहले मीडिया सेंटर में चले जाओ, मैंने उस जगह को पहले ही क्लियर कर लिया है और जगह सिर्फ टेम्परेरी के लिए सेफ है। सुनकर लिंक ठीक है कह देता है और लिली सोचता है कि सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया है मीडिया सेंटर के अंदर जो है। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो ये लड़की उसे फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसको फॉलो करूँगा तो फिर मैं जिंदा रह पाऊँगा। और जोंगमिंग कहता है कि तुम अंदर जाकर मेरे लिए वेट करना, मुझे जाकर किसी को लेकर आना है यहाँ पर। सुनकर दो लिंक और लिली शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें किसी जगह पर दिखाया जाता है कि उसके बाद हमें टीचर पू को देखते हैं कि उस दरवाजे के ऊपर कोई बार मार रहा था। ये देखकर टीचर पू घबरा जाता है और टीचर पू दरवाजे के पास जाते हुए कहता है कि लगता है कि ये ज़ॉम्बी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मारा जा चुका है, अभी मेरा टर्न आ चुका है। कहने के बाद टीचर को देखते हैं कि एक कांच के टुकड़े को ले लेता है। इसी वर्ल्ड के अंदर जिंदा रहने का कोई मतलब है, ये कहने के बाद देखते हैं कि उसने अपनी गर्दन पर रख लेता है वो कांच के टुकड़े को। उन लोगों के हाथ में मरने के वजह मैं खुद ही मरना पसंद करूंगा। देखते हैं कि उस दरवाजे के ऊपर और भी जोर से मार रहा था।
कम से कम मेरे 2 स्टूडेंट को बचा लिया गया है और मैंने कभी भी किसी से डेट नहीं किया है। मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ और ये जीवन इसके लायक नहीं है। और देखते हैं कि उस दरवाजे को तोड़ देता है। देखते हैं कि उस दरवाजे को तोड़ने वाला और कोई नहीं जोंगमिंग था और कहता है कि ये दरवाज़ा बहुत ही सख्त था, इसलिए मुझे बहुत ही टाइम लग गया। टीचर पू से कहता है कि हे तुम ठीक तो हो ना। यह सुनकर टीचर पू थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, अपने हाथ से उस कांच के टुकड़े को छोड़ देता है। इसके बाद से वो टूट जाता है। पू रोते हुए कहता है कि मैंने सोचा है। इतना कहने के बाद जोंगमिंग उसे रोकते हुए कहता है कि ये ठीक है, अभी मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। टीचर पू जोंगमिंग को पकड़ने के बाद रोते हुए कहता है कि मैं सोचा है कि वहाँ पर ज़ॉम्बी आ रहा है, मुझे लगा है कि तुम वापस कभी भी नहीं आओगे। उनका जोंगमिंग शर्माते हुए कहता है कि पहले तुम रोना बंद कर मुझे छोड़ दो। टीचर पू जोंगमिंग से कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर ही मैं मर जाऊंगा, इसके लिए थैंक्स। उनका जोंगमिंग कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, पहले मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलता हूँ। के बाद किसी के हाथ को दिखाया जाता है कि किसी चीज़ को उठाते हुए। देखते हैं कि और लिंग और लिली था जो ज़ॉम्बी की क्रिस्टल को ले रहा था उसके सिर से। और लिंग उस क्रिस्टल को लेते हुए सोचता है कि ये क्या चीज़ है, जोंगमिंग ने हमसे क्यों कहा इसे कलेक्ट करने के लिए। और लिली चीरते हुए कहता है कि बहुत ही डिस्कास्टिंग है, मैं भी चाहता हूँ कि उस ज़ॉम्बी को खो दूँ, ये डिस्कास्टिंग है। उसके बाद टीचर पू वहाँ पर आ जाता है और लिली को डांटता है वहाँ से। टीचर पू की आवाज़ सुनकर लिली वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाता। टीचर पू को देखकर लिली वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि टीचर पू आप। टीचर पू लिली से कहता है कि ये तो अच्छा है, मैंने तुम्हें फिर से देख लिया। लिली से पूछता है कि शियाओ शियाओ क्या कहाँ पर है, मैं तो यहाँ पर नहीं देख रहा उसे। वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो चुकी हो गई। लिली टीचर पू से कहता है कि ये सारा मेरा फॉल्ट है, मैं उसे अच्छा से केयर नहीं कर पाया शियाओ शियाओ को। उनका टीचर पू कहता है कि इस इंसिडेंट के बारे में जानता हूँ लिली, तुम डर चुके थे है ना। उनका लिंक कहता है कि वो लोग जोंगमिंग के ऊपर ट्रस्ट करता और पर्सनली ऐसे चला गया। वो लोग का इनकाउंटर जोंबी के साथ कैसे हुआ और शियाओ शियाओ भी नहीं मरता उसके वजह से। ये सुनकर लिली कहता है कि अगर उस समय आपने टीचर पू को बचा लेता तो फिर ये कुछ भी नहीं होता। आप हम तीनों को बचा सकते थे, फिर भी हमें चूज करने के लिए मजबूर कर दिया और तुम लोग सभी इविल हो। उनका टीचर पू लिली को शांत करते हुए कहता है कि लिली उस सिचुएशन के दौरान इतना कहता है कि लिंग उस लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए था कि तुम लोगों को हमने बचा लिया, फिर भी तुम्हें ऐसी बातें करने का हिम्मत हो रहा है। सुनकर लिली गुस्सा होकर कहता है कि तुम लोगों को एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग अच्छे लोग हो, तुम लोग सभी लोगों को नहीं बचाया और इसके वजह से मारे जाने लगा था और हम क्यों तुम लोगों के ऊपर ग्रेटफुल होंगे। सुनकर लिंग तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए मना किया था, भी तुम शियाओ शियाओ के ऊपर प्रेशर देकर मुझे छोड़ दिया यहाँ पर, इसके मरने का कारण तुम मेरे ऊपर दे रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बातें सुनकर लिली कहता है कि तुम घबरा रहे हो क्योंकि तुम गिल्टी हो और एक्टिंग करना बंद कर दो, तुम हमारे मानने की विश कर रहे थे है ना। लिली की ये सारी बातें सुनकर जोंगमिंग गुस्सा हो जाता है और आकर उसे चोर मार देता है। और जोंगमिंग लिली से कहता है कि बातें करने से पहले अपने दिमाग को यूज़ करना चाहिए, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ तो इसका मतलब है मैं तुम्हें वापस भेज भी सकता हूँ। ये पूरा वर्ल्ड ज़ॉम्बी से भरा हुआ है, जानता है कि हमें किस चीज़ से इनकाउंटर करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पर्सन मतलब एक्स्ट्रा रिस्क, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। मेरे पास कोई भी राइट नहीं है रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को बचाने के लिए, तुम्हें बचाने का मेरा कोई भी दायित्व नहीं है। टीचर पू वहाँ पर आते हुए कहता है कि ये उसने मुझे बचा है, मैं उसके ग्रेटफुल हो और सार ये बेनिफिक्टर है हमारा और सेवियर भी। टीचर पू और लिली को देखकर लिंग सोचता है कि कम से कम टीचर पू तो ये बातें के बारे में समझता है। और लिंग जोंगमिंग के पास जाते हुए कहता है कि जोंगमिंग तुमने हमसे ये क्रिस्टल को कलेक्ट करने के लिए क्यों कहा, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जाते समय तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद जोंगमिंग उस एक्सचेंज व्हील के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने जैसा कि कहा है ये एक 3 कलर वाला व्हील है, जो कलेक्ट किया हुआ क्रिस्टल है वो मुझे दे दो। सुनकर लिंग उस क्रिस्टल को देते हुए कहता है कि ये तो मैजिकल है, वो इसलिए वो क्रिस्टल हमारे यूज़ के लिए है। सुनकर जोंगमिंग कहता है कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। और जोंगमिंग लिली से भी क्रिस्टल ले लेता है। जोंगमिंग उसके अंदर क्रिस्टल को डालते हुए सोचता है कि ये 3 कलर वाले व्हील डिफरेंट है रैंक व्हील से, ये कैलकुलेट नहीं करता है क्रिस्टल के अमाउंट को, और ये कैलकुलेट करने के बाद जब एनर्जी का लेवल जब हाई हो जाएगा तब ये एक्टिवेट हो जाएंगे। आश्चर्य हो जाऊंगा कि 26 रैंक के वाइट क्रिस्टल अलाउ करेंगे क्या मुझे स्पिन करने के लिए लास्ट एक बार। और ये कहने के बाद देखते हैं कि वो स्पिन होना शुरू हो जाता है। देखकर जोंगमिंग कहता है कि
ग्रेट, ये व्हील तो स्पिन करना शुरू हो चुका है। एटलीस्ट ऐसा लगता है कि बिना काम कर भी कुछ कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये रेड एरिया पर रुक जाए। देखते हैं कि वो रेड एरिया पर रुक जाता है और उसके अंदर से कुछ तो बाहर निकला है। इस रेड बॉक्स को देखकर जोंगमिंग कहता है कि क्या होगा रेड, ये हाई रैंक के कॉम्बैट पावर टाइप प्रोफेशंस होना चाहिए। देखते हैं कि वहाँ पर डिंग डिंग कर एक आवाज़ आता है और कहता है कि कंग्रेचुलेशन, आपने ऑप्टेन किया है प्रोफेशंस ग्लोरी आर्टिस्ट। देखा है कि ये ग्लोरी आर्टिस्ट एक सपोर्टिव प्रोफेशंस है। ये इस प्रोफेशंस का स्पेशलिटी है कि न्यूबीस रैंक पर है वो क्राफ्ट कर सकते हैं, क्राफ्ट एबिलिटी पा सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं एबिलिटी को। दूसरा प्रोफेशनल एबिलिटी है कि कैलकुलेशन, रिफाइनमेंट टेक्निक, इनहेंस टेक्निक, क्राफ्ट टेक्निक और एम्बेड मैजिक टेक्निक और म्यूजिक टेक्निक है। सारे टेक्निकों को नाम देकर जोंगमिंग अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि क्या आर्टिशन और ट्रेनर। एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आगे क्या होंगे देखेंगे अगले एपिसोड में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।